समय की बात है। सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मीना और बेटी राधा के साथ रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। बरसात और ठंड में उनका गुजारा खेती से तो हो जाता था, लेकिन गर्मी में बारिश न होने के कारण और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई न होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण उन्हें घर चलाना मुश्किल हो जाता था। गांव के बहुत सारे लोग गर्मी में शहर की ओर काम करने जाते थे। कोई मजदूरी करता, कोई ठेला लगाता, तो कोई दुकानों में काम किया करता था, जिससे उनके घर का गुजारा आसानी से हो जाता था। मोहन बेटा, कैसे हो? सब खैरियत? गुजारा तो हो रहा है ना घर का अच्छे से? हाँ काका, सब खैरियत है। बस वही शहर जाकर कुछ काम करने के बारे में सोच रहा था। समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं, क्या काम करूं। अरे बेटा, मेरा बेटा तो गर्मी के मौसम में हर बार मुंबई जाता है। वहां पर वो एक बड़े से किराने की दुकान में काम करता है। उसे वहां अच्छी खासी रकम मिल जाती है, जिससे हमारा गुजारा आसानी से हो जाता है। अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए बात करूं? काका, मैं घर जाकर आपको बताऊंगा। वैसे राजू को कितने रुपए मिल जाते हैं एक महीने में? यही कोई 2 से 2,500 मिल जाते हैं बेटा। शहर में अच्छी कीमत दी जाती है। ठीक है काका, मैं आपको कल बताता हूँ। मीना से भी तो इसके बारे में बातचीत करनी है। गर्मी का मौसम आने ही वाला था। सभी लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहन भी इस बार बाहर जाने की सोच रहा था, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। इसीलिए वो बाहर कमाने जाने से घबरा रहा था। इतने उदास क्यों हो जी? कुछ बात है क्या? नहीं मीना, बस इस गर्मी में मैं भी बाहर जाने की सोच रहा था। सुना है शहर में कमाई की अच्छी रकम दी जाती है। अगर मैं भी बाहर कमाने गया तो घर का गुजारा आसानी से हो जाएगा। राधा की पढ़ाई भी हम अच्छे स्कूल से करवा सकते हैं। हाँ जी, हम बाहर जाकर कुछ काम कर सकते हैं। मैंने सुना है दिल्ली के लोग छोला भटूरा बहुत खाते हैं। वहाँ पर सबसे फेमस छोला भटूरा ही है। क्यों ना हम भी वहाँ जाकर छोला भटूरा का दुकान लगाए, शायद कमाई अच्छी हो जाए। बात तो तुम सही कह रही हो मीना, लेकिन बाहर सिर्फ मैं जाऊंगा। राधा का भी तो ध्यान रखना है, उसकी पढ़ाई भी तो है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे शहर में पढ़ा सके। ठीक है जी, आप दिल्ली जाइएगा और छोले भटूरे की दुकान लगाइएगा। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि हमारा भी काम अच्छे से हो सके। गर्मी आते ही मोहन अपना सामान लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही दिनों में मोहन वहाँ पर एक अच्छी जगह देखकर अपने छोले भटूरे की दुकान लगाता है। आओ आओ, इधर आओ, छोले भटूरे खा लो। 50 रुपए की फुल प्लेट छोले भटूरे खा लो। गांव के स्वाद से भरपूर छोले भटूरे वाला। जल्दी आओ, छोले भटूरे खाओ, जल्दी आओ। 50 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे। 50 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे। इस तरह से मोहन दिल्ली शहर में अपने छोले भटूरे को बेचने लगता है। मोहन की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसकी दुकान की ओर आते हैं। कितने के हैं एक प्लेट छोले भटूरे? ज्यादा नहीं सर, मात्र 50 रुपए के एक प्लेट पूरे हैं। एक प्लेट में 2 बड़े बड़े भटूरे और आप जितना खा सको उतने छोले। अच्छा, ठीक है। मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। बहुत दिन हो गए दिल्ली के छोले भटूरे खाते हुए। आज तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे का स्वाद चखता हूँ। हाँ सर, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं तुरंत आपके लिए एक प्लेट छोले भटूरे लगाता हूँ। थोड़ी ही देर में मोहन एक प्लेट छोले भटूरे उस आदमी को दे देता है। वाह, आय हाय हाय हाय, क्या स्वाद है, मजा आ गया। इतना अच्छा छोला भटूरा तो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलता। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। 5 प्लेट पैक कर दो। आज मैं इस छोले भटूरे को अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। सब बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ सर, क्यों नहीं, अभी मैं आपके 5 प्लेट छोले भटूरे पैक कर देता हूँ।
मोहन तुरंत 5 प्लेट छोले भटूरे पैक करता है और साहब जी को दे देता है। साहब जी उसे 500 रुपए देते हैं। सर जी, ये रहे आपके बाकी 200 रुपए। लीजिए सर जी। नहीं, मैंने इससे अच्छे छोले भटूरे पहले कभी नहीं खाए। तुमने मुझे बहुत खुश किया। मेरी तरफ से 200 रुपए टिप तुम ही रखो। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। मोहन बहुत खुश था। आज उसके पहले कस्टमर से ही बहुत अच्छा मुनाफा हो गया था और छोले भटूरे की तारीफ भी हो गई थी। थोड़ी ही देर में उसकी दुकान पर काफी भीड़ लगने लगी। मोहन सभी को छोले भटूरे देने लगा। सभी लोग उसके छोले भटूरे का बहुत तारीफ कर रहे थे। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। शाम होने को आ गई थी। उसने अपना दुकान बंद किया और वहां से चला गया। वो रोज सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकान लगाता और फिर दुकान बंद करके घर लौट जाता। एक प्लेट छोले भटूरे देना, बहुत भूखा हूँ। मैंने तुम्हारे दुकान के बारे में बहुत सुना है। सुना है तुम छोले भटूरे में गांव वाला स्वाद दे देते हो। ठीक है, लगाओ। फिर आज मैं भी देखूं कैसे हैं तुम्हारे छोले भटूरे। हाँ सर, क्यों नहीं, अभी लगा देता हूँ। आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मोहन तुरंत ही उस आदमी को 1 प्लेट छोले भटूरे दे देता है। अरे वाह, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा और स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने पहले कभी नहीं खाए। तुम अपना एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? अगर तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोल दोगे तो कुछ ही दिनों में माला माल हो जाओगे। नहीं सर जी, हम तो यहाँ बस गर्मी के मौसम में ही दुकान लगाने आते हैं, फिर अपने गांव में ही खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। फिर हम यहाँ रेस्टोरेंट कैसे खोल सकते हैं? हाँ, तुम्हारा भी कहना ठीक है। कितने पैसे हुए इस छोले भटूरे के? जी सर, वहाँ नीचे बोर्ड पर लिखा है 50 रुपए के 1 प्लेट छोले भटूरे। आदमी मोहन को 50 रुपए देकर चला जाता है। इसी तरह छोले भटूरे बेचते बेचते मोहन को 1 महीने हो जाते हैं। उसने पूरे 20,000 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। अगले ही दिन वो सारे पैसे घर भिजवा देता है। कुछ ही दिनों में सारे पैसे उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, सच में बाहर जाकर कमाने से कमाई तो अच्छी खासी हो जाती है। 1 ही महीने में उन्होंने 20,000 रुपए भेज दिए। अब हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। मीना की सारी बातें श्याम उसकी खिड़की से सुन रहा था। वो ये सुनकर चौंक गया। क्या? 1 ही महीने में 20,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम? अब मुझे पता करना पड़ेगा कि मोहन कौन सा शहर गया है काम करने। मैं भी वहां जाऊंगा, अपनी दुकान लगाऊंगा और मैं भी माला माल हो जाऊंगा। अगले दिन श्याम गांव में पता करने लगता है कि मोहन कौन सा शहर गया है। बहुत खोजबीन करने के बाद श्याम को पता चल जाता है। अगले दिन वो भी अपना सामान लेकर दिल्ली शहर की ओर निकल पड़ता है। उधर मोहन पूरी ईमानदारी के साथ छोले भटूरे बेच रहा था। अगले दिन उसने जैसे ही अपना ठेला लगाया, उसने अपने ही बगल श्याम को ठेला लगाए देखा। वो पूरी तरह चौंक गया। अरे श्याम, तुम यहाँ? तुमने भी छोले भटूरे का दुकान लगा लिया। चलो अच्छा है, यहाँ पर छोले भटूरे की बहुत अधिक बिक्री होती है। ईमानदारी से बेचना श्याम, कुछ भी मिलावट मत करना। अरे हाँ हाँ मोहन, मुझे पता है कि कैसे काम करना है। मुझे मत सिखाओ, जाकर अपना काम करो। मोहन वहां से अपनी दुकान पर चला आता है। श्याम के अंदर खोट भरी हुई थी। उसने अपने दिमाग में पहले से ही सोच रखा था कि मैं छोले भटूरे मात्र 40 रुपए का दूंगा। लेकिन पैसा कम होने के कारण उसने भटूरे में मिलावट, छोले में सही चने का उपयोग न करना, ऐसा उसने पहले से ही सोच रखा था। दोनों ग्राहकों को आवाज लगाने लगते हैं। आओ आओ, छोले भटूरे खाओ, 50 रुपए का 1 प्लेट। स्वाद ऐसा जिससे जाए भरपेट। 50 रुपए का 1 प्लेट, 50 रुपए का 1 प्लेट। आओ आओ, मेरे यहाँ भी आओ। मात्र 40 रुपए में 1 प्लेट छोले भटूरे खाओ। आओ आओ, जल्दी आओ। श्याम के दुकान की सस्ती प्लेट देखकर सभी लोग उसके दुकान में जाते हैं। और भाई,
मात्र 40 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे, इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? ठीक है, चलो एक प्लेट लगा दो। ठीक है सर जी, अभी लगाता हूँ। श्याम तुरंत सभी को एक एक करके छोले भटूरे के प्लेट लगाता है। सभी छोले भटूरे खाना शुरू करते हैं, लेकिन खराब क्वालिटी के सामान इस्तेमाल करने पर छोले भटूरे का स्वाद पूरी तरह खराब हो गया था। सभी अपना खाना फेंक देते हैं। छी छी, इतना गंदा स्वाद। आज तक मैंने इतना खराब खाना कहीं नहीं खाया। जरूर तुमने इस खाने में मिलावट की है। अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा खराब खाना खिलाने का क्या परिणाम होता है। श्याम बुरी तरह डर जाता है। उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो। मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया था, इसलिए मैं मिलावटी छोले भटूरे बेच रहा था। मुझे माफ कर दो और कृपया करके पुलिस को मत बुलाओ। मैं अब कभी भी यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा और ऐसा गलत खाना नहीं बेचूंगा। ठीक है, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। लेकिन अब से ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। इतना कहकर सभी लोग श्याम की दुकान से चले जाते हैं। तभी श्याम मोहन की दुकान पर आता है। मुझे माफ कर दो मोहन। मैं धन की लालच में आकर अपना आपा खो बैठा था। अब से मैं सभी काम अच्छे और ईमानदारी से करूंगा और मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाऊंगा। हाँ श्याम, क्यों नहीं। मेहनत की कमाई से घर हमेशा भरा रहता है और भगवान भी तो सब कुछ देखते हैं। इसीलिए हमें सभी काम ईमानदारी से करना चाहिए। उस दिन से दोनों एकदम ईमानदारी से छोले भटूरे बेचते हैं और हर एक गर्मी में साथ आते, मेहनत से पैसे कमाते, फिर दोनों साथ घर भी चले आते। अब दोनों का गुजारा और भी आसानी से चलने लगा।